गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटीआर 9 जो 18-19 का फाइल करना है, उसमें हम लोगों को 17-18 का आईटीसी जो हम लोगों ने 18-19 में क्लेम किया है उसको डिस्क्लोज करने का क्या ऑप्शन है, क्या कोई कॉलम दिया गया है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी जो है निकल के आ रही है। आज हम लोग देखते हैं जीएसटीआर 9 में इसका क्या कॉलम है और उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्यू पॉइंट रहने वाला है। क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी पेंडिंग है। जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन आता है आपको वो भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म का 30 और 31 तारीख को 2 दिन का वेबिनार होने वाला है, जिसके अंदर जीएसटी रिफंड का प्रोसेस, उसके रिलेटेड चेंजेस और जो डिफिकल्टीज हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और जीएसटी की स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स एंड असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स जो हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। 2 दिन का जो फीस है वो 500 रुपीज का है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का ये सेशन जो है वो चलेगा। अब आते हैं हम लोग अपने एनुअल रिटर्न 18-19 के टेबल नंबर 8 में। उसके पहले दिखाता हूं मैं 17-18 का जो हमारा जीएसटीआर 9 है वो क्या कहता है। समझिएगा ध्यान से चीजों को, अदरवाइज कुछ भी चीज समझ में आने वाली नहीं है। ये आप देख रहे हैं जो हमारा 17-18 का जब हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे उस टाइम पे हमें एक कॉलम दिया गया था कि अगर आपने कोई 17-18 का आईटीसी जो आपने 18-19 में क्लेम करा है वो आप दिखा दीजिए टेबल नंबर 8 कॉलम नंबर सी में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 17-18 में तो हमने 8C में दिखा दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 17-18 का आईटीसी जो हमने 18-19 की जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है उसको अब जीएसटीआर 9 ऑफ 18-19 में से बाहर कैसे करें और उसको डिस्क्लोज कैसे करना है। क्योंकि ये 26,000 रुपए का जो आईटीसी है ये प्रैक्टिकली तो हम लोगों का 17-18 का है, बट हम लोगों ने क्लेम किया है 18-19 में। इस वजह से हमने आईटीसी जो है टेबल 8C में दिखा रखा है। अब आते हैं जीएसटीआर 9 ऑफ 18-19 के अंदर। तो यहां पर मैं आपको ऑप्शन जो है टेबल नंबर 8 कॉलम नंबर सी दोबारा से दिखाता हूं कि वो अमाउंट वहां पे आपको क्या दोबारा से डालना है, क्या उसको वहां से रिड्यूस करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। ये देखिए टेबल नंबर 8 का कॉलम नंबर सी क्या कहता है। यहां पर 2 ईयर के लिए अलग अलग डिमार्केशन है। ये बताता है फॉर ईयर 17-18 आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड ड्यूरिंग 17-18, यानी कि आपने आईटीसी रिसीव करा 17-18 में बट अवेल करा है 18-19 में, तब यहां दिखाना है जो हमने ऑलरेडी करा है 26,000 रुपए का टेबल नंबर 8C के अंदर 17-18 की एनुअल रिटर्न में। दूसरा कॉलम है 18-19 का आईटीसी जो हमने क्लेम करा है अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 की पीरियड में, तो वो भी यहां पर दिखा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि 17-18 का आईटीसी जो 18-19 में क्लेम हुआ उसका क्या होगा। उसको टेबल नंबर 8 में जो है वो तो दिखाने की जगह नहीं है एट प्रेजेंट कहीं पर भी। अब आते हैं हम लोग टेबल नंबर 6 में। टेबल नंबर 6 का कॉलम नंबर ए ये बात करता है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B, यानी कि जो आईटीसी आपने 3B में क्लेम करा है 18-19 की जीएसटीआर 3B के अंदर वो अमाउंट यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपने यहां पर 12,49,000 का आईटीसी जो है 3B में क्लेम किया है, इसमें जो है 26,000 रुपए का आईटीसी भी इंक्लूडेड होगा। अब आपके पास ये रास्ता हो सकता है कि यहां पर जो आप अमाउंट डालेंगे इनवर्ड सप्लाईज का ब्रेकअप, तो यहां पे आप वो अमाउंट डाल सकते हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में आ रहा है। जब आपने 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट लिया होगा 17-18 की अकाउंटिंग में और उसका क्रेडिट आपने क्लेम किया होगा 18-19 में, तब तो आपके पास ये ऑप्शन है कि उस आईटीसी को आप यहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं और आपका डेटा जो है वो कुछ हद तक मैच हो जाए।
लेकिन वाइसा वर्सा अगर आपने किया है, 17-18 का आईटीसी आपने बुक भी नहीं करा था 17-18 की अकाउंटिंग में, आपने बुक करा है 18-19 की अकाउंटिंग में, और वो ऑडिट भी हो चुका, तो अब दिक्कत जो है वो आ सकती है। दिक्कत किस लिए आएगी? क्योंकि यहाँ पे फिगर आपका पूरा मैच हो रहा होगा। 18-19 का आईटीसी अमाउंट और 3B का आईटीसी अमाउंट एग्जैक्टली मैच हो रहा है, बट उसमें 17-18 से रिलेटेड भी आईटीसी है, तो उसको जीएसटीआर 9 में अलग से डिस्क्लोज करने का फिलहाल कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो दूसरा व्यू पॉइंट है, दूसरा ऑप्शन है ऐसे अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए कॉलम नंबर 6 का कैपिटल M जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कहता है एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, यानी कि ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है लेकिन ऊपर कहीं नहीं एडजस्ट करा। अगर आप टेबल 6B में नहीं करते हैं एडजस्टमेंट, तो आप कॉलम नंबर M में भी कर सकते हैं, और अगर आप इस कॉलम को यूज करते हैं तो आपकी डेटा एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा रहेगी। इसीलिए एडवाइजेबल या ओपिनियन ये रहता है कि कॉलम नंबर N को यूज करें ताकि आपका टेबल 8 जो है वो मिसमैच ना हो। अब आते हैं हम लोग जीएसटीआर 9C के टेबल नंबर 12 में। अगर आप देखेंगे टेबल नंबर 12, तो ये बात करता है कॉलम नंबर ए जो है आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो ऑडिटेड है उसमें अगर आईटीसी इंक्लूड करता है वैसे कंपोनेंट को जो कि 17-18 से रिलेटेड है, तो वो अमाउंट जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो इंक्लूडेड आएगा। अगर आपने 17-18 का आईटीसी 17-18 की बुक्स में ही ले लिया था तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। दूसरे केस में जहां पर कि 17-18 का आईटीसी आपने 17-18 में ही ले लिया है, तब तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप जीएसटीआर 9C के कॉलम में 18-19 का आईटीसी लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारा कॉलम है आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर एंड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इस वाले कॉलम में आप अमाउंट जो है वो डाल देंगे 26,000 रुपए का, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 18-19 से मैच हो जाएगा एज पर जीएसटीआर 3B। बहुत ही ध्यान से समझना होगा, अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, आपको चीज समझ आ जाएगी मैंने यहाँ पर क्या बोला है। लेकिन अगर आपका 17-18 का आईटीसी आपने क्लेम करा है, क्लेम मतलब बुक करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 18-19 के अंदर ही, तो दिक्कत आ जाएगी। तो आप यहाँ पर उसको नहीं डिस्क्लोज कर सकते, क्योंकि वो अमाउंट आपका यहीं पर ऐड होकर के आ रहा होगा, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेबल जो है टेबल नंबर 12 के अंदर भी नहीं दिया गया। इस सिचुएशन में एज एन ऑडिटर आपको जीएसटी ऑडिट का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये चीजें मेंशन करनी होगी कि इतने अमाउंट का आईटीसी जो है वो हमारे जीएसटीआर 3B में क्लेम किया गया है, और वो अमाउंट हमने जीएसटीआर 9 के टेबल 6 से बाहर नहीं किया क्योंकि हमारे पास कॉलम नहीं था, और जीएसटीआर 9C में भी कोई स्पेसिफिक कॉलम ना होने की वजह से हम लोग इसको डिस्क्लोज करते हैं कि 17-18 का आईटीसी जो हमने 18-19 में लिया था, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 9 ऑफ 17-18 के टेबल 8C में दिखला दिया गया है, वो कितना है। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से, यही एक रास्ता है दोनों ही केस के अंदर कि आप किस तरीके से इसको डिस्क्लोज करेंगे, और अभी कोई रास्ता आपके पास नहीं है, पोर्टल के पास भी कोई रास्ता नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि ट्रांजिशनल क्रेडिट तो ऑलरेडी हमने 17-18 में एडजस्ट कर दिया, ये फिर से क्यों आ रहा है 18-19 में? इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपका ट्रांजिशनल क्रेडिट है जो आपने 17-18 की एनुअल रिटर्न में ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है, तो आप इसको सिंपली यहां से डिलीट कर सकते हैं, इसे आप यहां से जीरो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अगर आपने ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम करा है 18-19 की पीरियड में तो ये जीरो नहीं होगा। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि 17-18 में ही आपने क्लेम किया है या नहीं किया है। तो ये दो चीजें बहुत परेशान कर रही थी लोगों को कि 18-19 में 17-18 का आईटीसी जो है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक
ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 9 जो 18-19 का जाएगा उसमें 17-18 का आईटीसी किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।